अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस, अपने YouTube चैनल दी अभी भाई ऑफिशियल के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और आज का जो टॉपिक है वो इस एक ऐसी डिस्कशन के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो इस टाइम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इतना का मसला बन चुका है और वो उसकी क्या रीज़न्स हैं। ये हर डॉक्टर या हर जो है ना इस चीज़ का जो माहिर है वो अपने हिसाब से बताता है। तो आज हम उसी हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला क्यों होता है और इसके क्या जो है ना इस पे इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए ताकि ये मसला इंसानों में कम से कम हो। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ दिल के मरीज़ों के हवाले से कि दिल का जो मसला है, एक हार्ट अटैक का, हार्ट का जो एक ऐसा मसला है जो कि हर पाकिस्तान में हर दूसरे या तीसरे या चौथे बंदे को लाजमी है। अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन जिसे कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी हवाले से आज का जो टॉपिक है मेरा कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इसी हवाले से थोड़ी सी जो है ना मैंने सर्च की है। सर्च करने के बाद मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि हार्ट अटैक होता क्यों है और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाने से हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। ख़त्म नहीं होते, कम होते हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन बेहतरी के लिए इंसान को कोई इक़दाम करने चाहिए। तो इसी वाले से आज का मेरा टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिल का जो मसला है उसका क्या है, मतलब इश्यूज़ क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दुनिया के हवाले से बता देता हूँ कि दुनिया भर में अमवात की बड़ी वजह कल्ब है, यानी कि दुनिया भर में इस टाइम जो दिल का मसला है ना वो सबसे ज़्यादा संगीन पाया जाता है। और हार्ट अटैक का होना पाकिस्तान में इसकी शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी हार्ट अटैक का जो मसला है ना पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि खून की शरियानें जैसे बंद हो जाना, उसके अलावा नाकस ग़िज़ा है, जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी है, यानी कि कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिज़िकली एक्टिविटी नहीं है, और इसके अलावा तंबाकू नोशी भी उसमें आती है। ये एक आम सी वजूहात समझा जाता है जिसके साथ ब्लड प्रेशर इन्फेक्शन भी होता है। यानी कि पहली क्या चीज़ है? खून की शरियानों का जम जाना। उसके अलावा नाकस ग़िज़ा, जो नाकस ग़िज़ा क्या होती है? जो हम फास्ट फूड की चीज़ें जो चीज़ें खाते हैं इनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि जी जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी, यानी कि कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकली वर्क नहीं है, तो ये भी उसी में ऐड होता है। आपको चंद ऐसी ग़िज़ाएँ बताएंगे जो कि आपके लिए मुफीद हो सकती हैं, जिनसे आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है दिल के हवाले से, कि अगर जिनको कोई मसला दिल का है या वो अगर ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे तो माइट भी पॉसिबल कि कुछ बेहतरी आ सकती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, हमारे सुनने वालों को फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं। पहले नंबर पे आती है कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियाँ होती हैं वो इसमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं, जैसे कि पालक और साग। ये सब्जियाँ फाइबर और मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं जो दिल के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। दूसरी चीज़ पे आती है मछली। मछली के क्या है? एक तहकीक से साबित हुआ है कि चर्बी वाली मछली को हफ्ते में 4 दफ़ा खाना जिस्म के लिए बेपनाह फ़ायदा और कोलेस्ट्रोल को शरह बढ़ाने और इमराज़ कल्ब का ख़तरा कम करता है। यानी कि अगर दिन में आप एक हफ्ते में 4 दफ़ा खाते हैं, ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, गरीब आदमी में तो बेसिक खाना नहीं मिल रहा, तो मछली तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी हमारा मकसद है आप लोगों को बताना कि अगर आप मछली खाते हैं तो मछली का भी फ़ायदा है कि आपके जो है ना उसमें क्या कहा जाता है, चर्बी वाली मछली को हफ्ते में 4 दफ़ा खाएँ तो बेपनाह फ़ायदा, जैसे कोलेस्ट्रोल की शरह को जो है ना उसको बेहतर करता है और उसके अलावा अमराज़ कल्ब का जो ख़तरा है उसको कम करता है। नंबर 3 पे आते हैं दलिया। दलिया एक ऐसी चीज़ है जिसके मतलब भी एक नई चीज़ दरियाफ्त हुई है जी। दलिया का इस्तेमाल मामूल बनाना नुकसानदा कोलेस्ट्रोल की सतह में 5 से 10% कम करने तक मदद करता है। यानी कि कोलेस्ट्रोल जो है ना उसको भी मैनेज करता है और इसकी वजह से जो हार्ट अटैक का मसला आता है वो भी इंतहाई कम हो जाता है दलिया खाने से। चौथे नंबर पे आते हैं जी ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। ये एक फ्रूट ऐसी चीज़ है जिसमें मिनरल्स ही विटामिन होते हैं। तो इसमें फ़िलहाल जो है बताया गया है कि ये दिल के लिए बहुत अच्छा है। क्या फ़ायदा है? ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और अगर ब्लड प्रेशर जो अगर आपका मेंटेन होगा तो ओबियसली आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। तो ये है जी चौथे नंबर पे। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आते हैं जी फ्रूट्स। वो फ्रूट्स जो कि हार्ट अटैक को कम करने में मदद देते हैं। वो कौन कौन से हैं जी? जिनमें भरपूर वाइटामिन होते हैं। अब वो है जी वो अफराद जो किन्नू और ग्रेप फ्रूट खाने के आदी होते हैं। इनमें खून जमने से होने वाले फालिज का खतरा कम हो जाता है। यानी कि अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो जो खून जमता है वेन्स के अंदर जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है उसका खतरा इंतहाई कम हो जाता है। अब आते हैं छठे नंबर पे। छठे नंबर पे जो है फ्रूट है वो है टमाटर। टमाटर में भी दिल के लिए फ़ायदेमंद पोटाशियम मौजूद होता है। दिल के लिए फ़ायदेमंद पोटाशियम मौजूद होता है किसमें? टमाटर में।
और ये एंटीऑक्सीडेंट नुकसानदार कोलेस्ट्रॉल से निजात में मदद देता है और इसके साथ साथ खून की शरेयानें कशादा रखता है, यानी कि उनकी आपकी वेन्स होती हैं उसको मेंटेन करता है, उसको बंद नहीं होने देता। अब सातवें पे आते हैं, कौन सी चीज़ें सातवें पे हैं? दालें। दालें दिल के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और फाइबर की मिकदार काफ़ी होती है और जो लोग हफ्ते में 4-5 दफ़ा दालों का इस्तेमाल करते हैं इनमें दिल का मसला 22% तक कम हो जाता है। यानी कि हफ्ते में, गरीब आदमी तो खाता ही दाल है, तो अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा अगर दालों का इस्तेमाल करते हैं तो दिल के अमराज जो हैं वो 22% तक कम हो जाते हैं, यानी कि ये बताया गया है रिपोर्ट में, एक सर्वे में बताया गया है। 8वें नंबर पे आता है बादाम, यानी कि बादाम भी एक ऐसी चीज़ है, ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आप खाते हैं उसका फ़ायदा ही है, उसका नुकसान इंतहाई कम होते हैं। लेकिन बादाम खाने का फ़ायदा जो दिल के हवाले से है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रोज़ाना चंद मिकदार में बादाम खाना खून की शरियानों से मुंसलिक अमराज के एक बड़े ख़तरे को टालता है, यानी कि और अगर उसके हवाले से दिल के हवाले से बताया गया कि ये फ़ायदेमंद है और जो शरियानें बंद होती हैं उनको बेहतर करता है, खून को गाढ़ा नहीं होने देता, मतलब ये एक चीज़ है, फ़ायदा ही है बादाम का, आप इस तरह इसको समझ लें। अब 9वें नंबर पे आते हैं जैतून का तेल। जैतून का तेल जो है वो कोलेस्ट्रॉल की 2 इकसाम होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं। नंबर 1 होती है, एक होती है LDL और जो कि नुकसानदा होती है, और दूसरी होती है HDL जो कि फ़ायदेमंद होती है। और जैतून का क्या फ़ायदा है? जैतून का इस्तेमाल LDL की सतह को कम करता है, जो कि नुकसानदा सतह होती है उसको कम करता है और दूसरी सतह को बढ़ाता है, यानी कि HDL की सतह को बढ़ाता है। अब 10वें नंबर पे जो आता है, जो कि हर देसी बंदा ये कहता है कि यार ये चीज़ सुबह सुबह लाजमी खाया करें, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो क्या चीज़ है? वो है दही। जी 10वें नंबर पे आती है दही। दही जो है वो दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दही का इस्तेमाल खून की शरियानों से जुड़े अमराज कल्ब और ब्लड प्रेशर को कम करता है और साबित हुआ है कि दही का ज़्यादा इस्तेमाल ख़वातीन में 30% और मर्दों में 19% तक खून की शरियानों के अमराज का ख़तरा कम करता है। ख़वातीन में 30% और मर्दों में 19% तक जो है ना ख़तरा कम करता है दिल का। इसका किस चीज़ का? अगर आप दही खाते हैं रूटीन बेस पे, सुबह नाश्ते में या जिस टाइम भी अगर आप दही खाते हैं, वैसे तो सुबह नाश्ते में ही खाना चाहिए, लेकिन फिर भी बताया गया है कि अगर आप खाते हैं तो आपका ख़वातीन के हवाले से जो 30% और मर्दों के हवाले से 19% तक जो है ना वो दिल के मसले कम हो जाते हैं। तो ये 10 चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई हैं जिनका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है दिल के हवाले से। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मकसद था आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना। आप बेसिकली मकसद ये होता है कि आप जो मेरे देखने वाले उनको फ़ायदा हो, किसी ना किसी वजह से कोई नई चीज़ मिले। और डिफरेंट व्लॉग्स भी बनाता हूँ, तो लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने बोला था कि मैं हर किस्म की व्लॉगिंग करता हूँ, तो ये एक वीडियो आप लोगों के लिए है कि सेहत के हवाले से कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। जान है तो जहान है। उम्मीद करते हैं जो हमारे देखने वाले हैं वो हमेशा सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत तंदुरुस्ती में रहें। और बस यही था आज का मैसेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट सेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको होप कि आपको पसंद आया होगा। मकसद आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करना है और करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।